जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा सीरीज में भगवान नाम महिमा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज द्वारा। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, नारायण जो नाम है वही भगवान है और जो भगवान है वही नाम है। दोनों में परस्पर प्रीति है। असल में नाम और नामी दोनों में एक ही ईश्वर भरा हुआ है। नाम शब्द का अर्थ होता है अर्थात नमयति नामयति वा भगवंतम। यह भगवान को कोमल बनाकर हमारे हृदय में ले आता है अथवा भक्त के अहंकार को छुड़ाकर भगवान से मिला देता है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे कोई बच्चे को नाम लेकर पुकारे मोहन और बच्चा दौड़कर आ जाए, वैसे कृष्ण 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 कहकर पुकारो और हाथ में बांसुरी लिए, कमर में करधनी बांधे, हाथ में कंगन और माथे पर गोरोचन का तिलक, गले में वनमाला और वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। कृष्ण, यह नाम कैसे लेना है? जैसे प्यासा व्यक्ति पानी को पुकारता है, पानी पानी पानी। भगवान का नाम एक धुंधली सी छवि पहले आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। पहले आभास होगा जैसे अंधकार में ही कोई चल फिर रहा है। अगर आपके हृदय में अमावस्या की रात्रि के समान अंधकार है तो उसमें धीरे धीरे श्री कृष्ण चंद्र की किरणों का प्रकाश होता है। यही भगवान को कृष्ण चंद्र रामचंद्र कहने का भी अभिप्राय होता है। चंद्रमा मन का देवता है और यह मन में प्यार जगाने वाला होता है। पहली बात, जहाँ आप नाम जप के लिए बैठें वह स्थान पवित्र हो और एकांत हो। दूसरी बात, जिस आसन पर बैठें वह भोजन का आसन ना हो, सोने का आसन ना हो, लोगों से गप हाँकने का आसन ना हो, केवल भजन के लिए ही आसन हो। तीसरी बात, बैठें तो मानसिक रूप से पवित्र होकर बैठें और ऐसे आसन से बैठें कि हिलें डुलें नहीं। जिसमें हम पूरे आराम से बैठ सकें उसका नाम आसन होता है। जितना प्रारंभ किया जाए उससे 1-2 मिनट बढ़ता जाए, परंतु उससे कम ना हो। अगर रोगी अथवा वृद्ध ना हो तो पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। एक स्थान पर एक दिन में बैठने के ढंग में भी विचार के संस्कार होते हैं। तो नारायण हमको भगवान को प्राप्त करना है और उस भगवान का अमुक नाम है और उसे ही नियमित रूप से लें। तुम्हारा लक्ष्य हो तब तो नाम का जप तुम्हारे मन को एकाग्र करके समाधि में पहुंचाएगा, और यदि ज्ञान तुम्हारा लक्ष्य होगा तो नाम का जप तुम्हारे चित्त को शुद्ध करके महावाक्य के द्वारा अहित हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति कर देगा। और यदि तुम्हें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं चाहिए और समाधि भी नहीं चाहिए, ज्ञान और कर्म का आवरण यदि तुम्हारे चित्त में नहीं है, तो यह नाम जप जिसके नाम का जप होता है उसके प्रति प्रीति उत्पन्न कर देता है। अब एक और बात आपको सुनाते हैं कि जिन लोगों का यह विचार है कि नाम जप करने में जब एकाग्रता हो तब नाम का फल होता है, तो वे लोग नाम की महिमा को कम जानते हैं। यहाँ तक कि भागवत का तो कहना है कि ज्ञान से जपो चाहे अज्ञान से जपो, जैसे अनजाने में भी छूने पर आग जला देती है, इसी प्रकार अनजाने में भी भगवान का नाम लेने पर यह नाम पाप राशि को भस्म कर देता है। नाम पाप को मिटाने में जितना समर्थ है उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। हम केवल नाम उच्चारण करते हैं, सो भी भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से। वही यहाँ बैठकर हमारे मुख से नाम की प्रेरणा देता है, तब नाम का उच्चारण होता है। इसलिए जब नाम के उच्चारण में भी भगवान हेतु हैं तो नाम के फल दान में भगवान हेतु होगा ही होगा। अतः नाम का फल भगवान देते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा का कोई उपयोग नहीं है। श्रद्धा इस बात की सूचक है कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की कृपा होगी, परंतु नाम का फल भगवान भी नहीं। नाम का फल तो नाम ही देता है। नाम पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा मानते हैं। जैसे बूंद बूंद अमृत गिर रहा हो तो अमृत की प्रत्येक बूंद हमारे अमृतत्व और स्वाद को, रस को बढ़ाती है। इसी प्रकार यह जो हमारी जीभ कंठ में भगवान का नाम आता है, यह नाम नहीं है कृष्ण कृष्ण, यह अमृत की 2 बूंद हैं। और न इसमें एकाग्रता की ज़रूरत है, न इसमें श्रद्धा की बाध्यता है।
यह है भगवान की शक्ति, भगवान के अनुग्रह से ही हमारा कल्याण करता है। एक और बात इसके संबंध में सुनाता हूँ। यदि आप नाम से अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं और ज्ञान चाहते हैं तो नाम अपने अर्थ को प्रकाशित करेगा। नाम में प्रकाशत्व है। प्रकाशत्व कैसे है? रुमाल लाओ, यह कहने पर आपके मन में रुमाल नाम की वस्तु प्रकाशित होती है। नाम अर्थ का प्रकाशक होता है, इसलिए नाम ज्ञान का जनक होता है। परंतु यदि आपको केवल अर्थ ही चाहिए, नाम नहीं चाहिए, तो नाम अपना अर्थ देकर गुप्त हो जाएगा। अब आप प्रेम की बात देखो। नाम जब प्रेमांश का दान करता है तो प्रेमांश में न तो ज्ञान के समान अद्वैत है और न समाधि के समान अभान है। उसमें दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए भक्ति के पराकाष्ठा होने पर भी भक्त के मुख से नाम का उच्चारण होता रहेगा, कृष्ण कृष्ण। वह नाम का उच्चारण जब प्रेम दान करेगा तब तो नाम छूटेगा नहीं। प्रेम और नाम बिल्कुल एक भाव है, इसलिए उन लोगों को नाम का आनंद आ जाता है। नाम व रूप का मेल। आप भगवान का रूप देखते हैं, भगवान को सूंघते हैं, भगवान को सुनते हैं, बहुत बढ़िया। जरा भगवान को चख कर देखिए। तो भगवान चखे कैसे जाएंगे? जब नाम प्रकट होगा, जब नाम प्रकट होकर जीभ पर आएगा तब भगवान का आस्वादन होगा। जब कान के छिद्र में नाम अमृत प्रवेश करता है तो रस भर जाता है। यह आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का लक्षण है आनंद। धरती पर बैठे हैं, धरती के कण कण में से नाम की ध्वनि हो रही है। जल के तरंग में नाम भरा हुआ है। संसार की प्रत्येक वस्तु नाम के द्वारा रूपायित हो रही है। नाम की हवा बह रही है, नाम की बांसुरी गूंज रही है। नाम में बैठे हैं, नाम में सोए हैं, नाम में चलते हैं। असंख्य नाम हमको चारों ओर से घेरे हुए हमारे कानों में प्रवेश कर रहे हैं। चित्त में कृष्ण नाम का स्मरण होता है, तब सब इंद्रियों का कर्तृत्व वहीं सिमट जाता है। बाहर न कुछ देखने की इच्छा होती है, न सुनने की, न छूने की, न सूंघने की, न चखने की, न चलने फिरने की, और न कुछ करने की ही। पता नहीं कृष्ण, ये दो अक्षर कितने अपार अमृत से उत्पन्न हुए हैं। देखो, नाम रूप को अपनी गोद में लेकर आता है। शब्द के पेट में रूप रहता है। शब्द बीज है और रूप अंकुर है। प्रत्येक शब्द रूप बीज में से एक रूपांकुर का जन्म होता है। जब नाम का आप उच्चारण करेंगे, यह जीभ में से आपके हृदय में जाएगा। हृदय के लिए बड़ा हितकारी, वहाँ जाकर चिपक जाएगा। जब नाम मुख में आता है तो गले में उतरता है, और जब गले में उतरता है तब हृदय में जाता है, और जब हृदय में जाता है तब वह ऐसा प्रकट होता है कि हृदय में उसकी ध्वनि सुनकर बाहर कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती, भीतर उसको देखकर बाहर देखने की इच्छा नहीं होती। संपूर्ण इंद्रियों की कृति पर नाम विजय प्राप्त कर लेता है। पता नहीं कितने अमृतों से यह कृष्ण कृष्ण नाम भरा हुआ है। आनंद के समुद्र में जो तरंग उठती है उसका नाम राधा कृष्ण है। जो ध्वनि है उस ध्वनि का नाम है राधा कृष्ण। यहाँ फल देकर नाम छूटता नहीं है। यह दो अक्षर का नाम पाप रूपी वज्र को चूर चूर कर देता है। वह संसार के रोग, काम, क्रोध, मद, लोभ व मोह आदि की रामबाण औषधि है। वह अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। जहाँ नाम भगवान रूप फल का दान करता है, वहाँ स्वयं नाम भगवान होकर विराजता है। जहाँ नाम और नामी को समान समझते हैं, अतः सदैव नाम जपते रहना चाहिए। अतः सदैव नाम जपते रहना चाहिए। जय श्री राधे।